नमस्कार, मैं तट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 एवं 4 को देखने का प्रयास करेंगे। यह क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। आए दिन सब कोई कहते रहते हैं कि 395 अनुच्छेद याद नहीं हो रहा है। इसके अलावे भी अनुच्छेद हैं जिसमें ए बी सी डी ऐसे जोड़ देने से, लेकिन मुख्य रूप से अनुच्छेद 395 ही है। और अधिकांश विद्यार्थी ऐसा कहते रहते हैं कि अनुच्छेद याद नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसको थोड़ा इजी करने का प्रयास किया जा रहा है आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 पर बात करेंगे और फिर अगले क्लास में इसके आगे अनुच्छेद को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत राज्यों का संघ है। भारत के राज्य इससे अलग नहीं हो सकते हैं, इससे टूटकर अलग बिखर नहीं सकते हैं। तो भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। ध्यान रखिएगा, इंडिया क्या है, भारत क्या है? तो भारत राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद यानी कि पार्लियामेंट किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। एग्जाम्पल के लिए 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत में मिलाया गया। पहले सिक्किम 1975 से पहले यानी कि 1975 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। इसको 1975 ईस्वी में भारत में मिला लिया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत मिलाया गया? तो अनुच्छेद 2 के तहत। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को यह शक्ति दिया गया है या पावर है उसके पास कि किसी भी विदेशी राज्य को वह भारत में मिला सकती है। तो सबसे पहले विदेशी राज्य का बात आएगा, फिर भारत के अंदर की राज्य का बात आएगा। तो सबसे पहले विदेशी राज्य को मिला सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है, यह पावर है उसके पास कि भारत के वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। यानी वर्तमान भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद कर सकती है। जैसे 2000 ईस्वी में बिहार से अलग करके झारखंड को बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड एक अलग राज्य बना दिया गया, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बना दिया गया। मतलब कि वर्तमान राज्य में, वर्तमान भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद कर सकती है या संसद का अधिकार है, संसद को यह अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत। फिर से समझिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत के राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को वह भारत में मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया, 1975 ईस्वी में सिक्किम को मिला लिया गया अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह पावर दिया गया है कि भारत के वर्तमान राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसको 2 भागों में बांट सकती है, उसका एरिया में परिवर्तन कर सकती है, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस अनुच्छेद 4 में यानी कि आर्टिकल 4 में ऐसा कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो तब राष्ट्रपति इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस मामले में राष्ट्रपति नहीं पढ़ेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया क्या है? तो राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान भारत के अंदर जितने भी राज्य में हैं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है।
अनुच्छेद 4 कहता है कि जब 2 और 3 का प्रयोग कर रही हो संसद, इस समय राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी अनुच्छेद 2 और 3 के मामले में राष्ट्रपति नहीं पढ़ेंगे। फिर से एक बार समझिए, अनुच्छेद 1 क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। अनुच्छेद 2, संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विदेश का बात किया गया है, फिर देश के अंदर का बात करेंगे। भारत में सबसे पहले क्या होता है? अतिथि देवो भव, है ना। अतिथि को सबसे प्रधान माना जाता है, उनको भगवान माना गया है। तो उस तरह से यहाँ याद रख सकते हैं कि सबसे पहले विदेश, फिर अपना देश। तो सबसे पहले संसद किसी भी विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद? तो पहला आएगा अनुच्छेद 2, और फिर अनुच्छेद 3 में क्या आएगा कि वर्तमान राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है संसद। तो संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि सिक्किम को 1975 ईस्वी में भारत में मिलाया गया। अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद भारत के वर्तमान राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। जैसे 2000 ईस्वी में बिहार को अलग करके झारखंड बनाया गया। अनुच्छेद 4 क्या है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग हो, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के समय राष्ट्रपति इस पर नहीं पढ़ेंगे, इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद भारत के वर्तमान राज्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में आगे के अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।